जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो कहती हैं किस चीज की कमी से घर परिवार में दरार पड़ जाती है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी को माता पिता के ज्ञान चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, घर परिवार में दरार क्यों पड़ जाती है? चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति चाणक्य नीति को अपने जीवन में उतार लेता है वह कभी असफल नहीं होता है। चाणक्य की नीतियां व्यक्ति को मजबूत इरादों वाला बनाती है। यह वजह है कि चाणक्य नीति आज भी लोकप्रिय है। चाणक्य की नीतियां दैनिक जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी परेशानियों का हल उपलब्ध कराती हैं। चाणक्य प्रकांड विद्वान थे। वे योग्य शिक्षक होने के साथ साथ एक कुशल अर्थशास्त्री भी थे। चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य का दर्शन और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। आइए जानते हैं आज की चाणक्य नीति। जिस घर में एकता नहीं होती है वह नष्ट हो जाता है। चाणक्य के अनुसार जिस घर यानी परिवार में एकता नहीं होती है वह नष्ट हो जाता है। घर के सदस्यों में प्यार और अनुशासन बहुत जरूरी है। जिस घर में यह होता है वहां एकता बनी रहती है। एकता ही शक्ति होती है। घर का अगर कोई सदस्य कमजोर भी होता है तो एकता की शक्ति से उभारा जा सकता है। जिस परिवार में एकता होती है वहां सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं जहां एकता नहीं होती है वहां पर कलह, दुख, संकट, षड्यंत्र और निर्धनता बनी रहती है। ऐसे घर का विकास रुक जाता है। कमजोर लोग भी बुरा करने के लिए षड्यंत्र रचने लगते हैं। झूठ बोलने से बचना चाहिए। व्यक्ति को झूठ बोलने से बचना चाहिए। झूठ की प्रवृत्ति होती है कि जो इसे एक बार अपना लेता है वह इसे बार बार अपनाता है। अर्थात एक बार झूठ बोलने वाला व्यक्ति कई बार झूठ बोलता है, क्योंकि झूठ को छिपाने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। यह क्रम चलता रहता है। इसके कारण व्यक्ति को नुकसान भी उठाना पड़ता है। लोगों को जब झूठ का पता चलता है तो लज्जित भी होना पड़ता है। झूठ एक रोग की तरह होता है। इससे सदैव ही बचकर रहना चाहिए। झूठ का पता चलने पर ऐसे लोग समाज में सम्मान नहीं पाते हैं। इनकी बातों पर भी ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। परिवार में कभी किसी से झगड़ा हो जाए तो उसकी बुरी नहीं, अच्छी बातों को याद करना चाहिए। रिश्ता टूटने से बच जाता है। घर परिवार में छोटे मोटे वाद विवाद होते रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्रोध की वजह से छोटी सी बात भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। परिवार में क्रोध से बचना चाहिए। अगर विवाद हो रहा है तो किसी एक को शांत रहना चाहिए, वरना रिश्ते भी टूट सकते हैं। परिवार में रिश्तों को कैसे बनाए रखना चाहिए, इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा में एक मां की सीख के कारण एक परिवार की दो बहुओं के बीच का झगड़ा खत्म हो गया। जानते हैं कैसे? एक परिवार में दो भाई और उनकी पत्नियां एक साथ रहते थे। सभी के बीच आपसी प्रेम था। दोनों भाई एक साथ खेती का काम करते थे। दोनों की पत्नियां भी एक दूसरे का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती थीं। परिवार में कभी वाद विवाद नहीं हुआ था, लेकिन एक दिन दोनों बहुओं के पति खेत पर गए हुए और घर पर इन दोनों महिलाओं के बीच छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया। एक ही समय पर दोनों महिलाएं क्रोधित हो गईं। बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों ने तय कर लिया कि अब से वे एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगी। गुस्से में दोनों महिलाएं अपने अपने कमरे में चली गईं। दरवाजा लगा लिया। कुछ देर बाद बड़ी बहू के कमरे का दरवाजा छोटी बहू ने खटखटाया। बड़ी बहू ने दरवाजा खोला तो सामने छोटी बहू को देखकर वह बोली कि अभी तो कुछ देर पहले तुमने कहा था कि अब मुझसे कभी बात नहीं करोगी। अब क्या हुआ? क्यों आई हो यहाँ? छोटी बहू ने शांत स्वर में कहा कि मैं अपने कमरे बैठी थी, तभी मुझे मेरी माँ की सीख याद आई कि जब भी परिवार में कभी किसी से झगड़ा हो जाए तो उसकी बुरी बातों के बारे में नहीं, उसकी अच्छी बातों के बारे में सोचना चाहिए। ये बात याद आते ही मुझे ध्यान आया कि आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं, हर काम में मदद करती हैं। छोटी सी बात की वजह से मैं अपना रिश्ता खराब नहीं होने दे सकती। ये बातें सोचकर मैं आपके लिए चाय बनाकर ले आई। छोटी बहू की बातें सुनकर बड़ी बहू की भी आंखें खुल गईं। उसका गुस्सा भी शांत हो गया। दोनों को अपनी अपनी गलतियां समझ आ गईं। इसके बाद दोनों ने साथ बैठकर चाय पी और उनका झगड़ा खत्म हो गया। रिश्ता टूटने से बच गया। इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिवार में क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर कभी विवाद की स्थिति बनती भी है तो शांत हो जाना चाहिए और जिससे विवाद हुआ है उसकी अच्छी बातों के बारे में सोचना चाहिए।
विवाद थोड़ी ही देर में खत्म हो जाएगा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी रहते थे। दोनों बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। एक दिन मोर और मोरनी जंगल में घूम रहे थे, तभी उन्होंने एक दूसरे के बीच लड़ाई होते हुए देखी। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि दोनों पक्षों के पक्षी घायल हो गए। मोर और मोरनी को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि आखिर घर में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं। मोर और मोरनी ने लड़ाई करने वाले पक्षियों से पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। एक पक्षी ने कहा कि हमारा एक छोटा सा झगड़ा था, लेकिन उसने इतना बड़ा कि अब हम दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। दूसरे पक्षी ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश नहीं करते, इसी वजह से हमारे बीच लड़ाई होती है। मोर और मोरनी ने पक्षियों की बात सुनी और समझ लिया कि घर में लड़ाई झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते। हम अपने विचारों को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। हम दूसरे की गलतियों पर ध्यान देते हैं और अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। मोर और मोरनी ने फैसला किया कि वे घर में कभी लड़ाई नहीं करेंगे। वे एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और उनसे सीखेंगे। मोर और मोरनी ने अपने फैसले को पूरा किया। वे घर में कभी लड़ाई नहीं करते थे। उनके घर में हमेशा शांति और खुशहाली रहती थी। मोर और मोरनी की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घर में लड़ाई झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखनी चाहिए। मेहनत से कमाए गए थोड़े से पैसे भी बहुत कीमती होते हैं। कड़ी मेहनत से कमाए गए थोड़े से पैसे भी बहुत महत्व रखते हैं। जो लोग ये बात समझते हैं वे सिर्फ जरूरत की चीजों पर ही खर्च करते हैं। सोच समझकर खर्च करने पर कई परेशानियों से बचा जा सकता है। इस संबंध में लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक लौहार था। उसका बेटा हमेशा व्यर्थ खर्च करते रहता था। लौहार का कामकाज अच्छा चलता था, इसीलिए उसके पास धन की कमी नहीं थी। घर में भी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वह अपने बेटे की वजह से दुखी था। लड़का हमेशा जरूरत से ज्यादा खर्च करता था। एक दिन उसके पिता ने कहा कि अब से तुम्हें रोज 10 रुपए खुद की मेहनत से कमाकर लाना है। जिस दिन 10 रुपए लेकर नहीं आओगे उस दिन तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अगले दिन लड़का दिन भर फालतू घूमता रहा, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। शाम को जब घर पहुंचा तो उसे पिता की बात याद आई। वह तुरंत अपनी माँ के पास गया। माँ ने बेटे को 10 रुपए दे दिए। जब उसके पिता घर आए तो उसने 10 रुपए पिता को दे दिए। पिता ने 10 रुपए लेकर भट्टी में डाल दिए। इसी तरह रोज चलता रहा। लड़का रोज माँ से 10 रुपए लेता और पिता को दे देता। पिता वह पैसे भट्टी में डाल देते। एक दिन उसकी माँ ने पैसे देने से मना कर दिया। अब लड़का को समझ नहीं आ रहा था कि पिता को 10 रुपए कैसे देगा। वह बाजार में काम खोजने के लिए निकल गया। बाजार में उसे एक वृद्ध दिखाई दिया जो बोझ उठाकर ले जा रहा था। लड़का उस वृद्ध के पास गया और बोला कि मैं आपका सामान आपके घर पर पहुंचा देता हूं, बदले में आप मुझे 10 रुपए दे देना। वृद्ध इस बात के लिए मान गया। लड़के ने सामान उठाया तो वह बहुत भारी था। किसी तरह उसने सारा सामान वृद्ध के घर पहुंचा दिया और 10 रुपए लेकर घर लौट आया। उसके पिता आए तो लड़के ने खुशी खुशी वह 10 रुपए पिता के हाथ में रख दिए। रोज की तरह पिता वह पैसे भट्टी में डालने ही वाले थे, तभी लड़के ने उनका हाथ पकड़ लिया। लड़के ने पिता से कहा कि ये पैसे मेरी कड़ी मेहनत की कमाई है, इन्हें इस तरह भट्टी में मत फेंकिए। पिता ने अपने बेटे से कहा कि अब तुम्हें समझ आया कि मेहनत की कमाई की कीमत क्या होती है। तुम रोज मेरी मेहनत की कमाई ऐसे ही फिजूल खर्च करते हो। मुझे भी इसी तरह बहुत बुरा लगता है। अगर हम पैसे सोच समझकर खर्च करेंगे तो कई परेशानियों से बच सकते हैं। बेटे को पिता की बात समझ आ गई और उसने व्यर्थ खर्च न करने का संकल्प ले लिया। इसके बाद वह भी पिता के साथ काम करने लगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल माता पिता के ज्ञान को सब्सक्राइब कर दीजिए।
वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।